Very good evening. Inverse trigonometrical functions property sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. इस टाइप की प्रॉपर्टी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके पहले प्रिंसिपल ब्रांच sin inverse x plus sin inverse y cos inverse x plus cos inverse y tan inverse x plus tan inverse y की जितनी प्रॉपर्टी थी सब बन चुकी है और आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 whenever x belongs to -1 to 1 including -1 and 1. ये जो एंगल है ये और ये दोनों एंगल यहाँ पर एक जैसे होने जरूरी हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स दो एंगल का सम 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये दोनों हम कह सकते हैं. हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं. साइन इनवर्स एक्स एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स एंगल है, इन दोनों एंगल का सम पाई बाई 2 होता है. तो इसको किस तरह से हम प्रूव करते हैं देखिए. लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि थीटा बिलोंग्स टू इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है. और x बिलोंग्स टू -1 to 1. साइन इनवर्स x इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, यहां x फ्री हो गया. अब साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है. ये एक ट्रिग्नोमेट्री में 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला है. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस तरीके की. तो कॉस 90 माइनस साइन थीटा. तो साइन थीटा को हम कॉस में बदल दें तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स. अब देखिए अगर हम कॉस को इस तरफ लाना चाहें तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा. तो इसके लिए जरूरी है ये कॉस की जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू जो कॉस की है ये कॉस के प्रिंसिपल ब्रांच की डोमेन में, प्रिंसिपल ब्रांच में होनी चाहिए. पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है 0 से पाई बाई 2 में होनी चाहिए. तो इसके लिए पहले हम चेक करते हैं. देखिए थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अब यहां पर देखिए माइनस है तो इसको माइनस बदलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये लेस हो जाएगा. तो लेस को पहले लिखेंगे और ग्रेटर को बाद में लिखेंगे. अब देखिए यहां पर पाई बाई 2 है तो यहां पर पाई बाई 2 हम ऐड कर सकते हैं. तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू, यहां पर भी हम पाई बाई 2 ऐड करते हैं और पाई बाई 2 यहां भी ऐड करते हैं. तो हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. अब देखिए ये पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच में है, यानी ये प्रिंसिपल ब्रांच है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में होती है. इसके लिए हम इसका इनवर्स
निकाल सकते हैं। तो इसको हम कॉस अब इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखिए अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में इसकी वैल्यू नहीं होगी तो इसका इनवर्स नहीं हो सकता। तो देखिए हमने अभी प्रूव किया है कि π/2 माइनस थीटा 0 to π जो कि प्रिंसिपल ब्रांच कॉस इनवर्स की होती है, इसलिए ये इसका इनवर्स हो सकता है। अब π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये थीटा इधर लाएं प्लस थीटा। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा था हमने, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहां पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गई, π/2। ये हमें ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना जरूरी है। ये प्रूव हो गया। अब इसका रफ डायग्राम भी देख सकते हैं। इसका रफ डायग्राम देखेंगे, देखिए ये जो है साइन इनवर्स एक्स का डायग्राम ये है, इस साइन इनवर्स एक्स का डायग्राम है। यहां पर -π/2, यहां पर π/2, और यहां पर अगर हम पाई लेते हैं, क्योंकि हमें साइन कॉस इनवर्स एक्स का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये पाई है, ये 90 वाला भी डायग्राम ऐसे बना देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, कॉस इनवर्स एक्स का। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। माइनस ये +1 है, इधर -1 है, ये π/2 है, -π/2, इधर पाई है। अब आप देखिए ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डायग्राम है। अब देखिए ये दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पर, ये पॉइंट लगभग बीच में होगा जो कि सही तरीके से नहीं बना। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हाफ देखें, मान लीजिए यहां पर हमने हाफ ले लिया, तो ये साइन 30, चलो एक वैल्यू लेते हैं, लेट एक सवाल करके दिखाते हैं, x इक्वल टू हमने ले लिया 1/2। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, जबकि x बिलोंग्स टू -1 to 1 ये होना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है, x की वैल्यू हमने ले लिया साइन इनवर्स 1/2, और इसको ले लिया हमने इधर इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसे हम ले सकते हैं।
अब आप देखिए क्या ये ऐसा हो सकता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम वो 90 है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हमने सपोज किया कि यहां पर 1/2 है, 1/2। यहां से हमने देखा कि ये साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को इस पॉइंट पे काटता, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी ये वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यानी क्या मतलब हुआ, साइन 30 की वैल्यू तो π/6, ये वैल्यू हो गई π/6। अब यही लाइन अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये ग्राफ यूं जा रहा है, तो ये लाइन यहां पर इसको काटेगी इस पॉइंट पर, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो देखिए π/6, तो यहां पर π/2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। देखिए क्या ये इसकी वैल्यू बराबर है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 यानी 30 डिग्री, π/2 और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व करें तो 6 2 3 जा माइनस 3 2 जा, तो यानी π/6। तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो ये डायग्राम से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल भी देखते हैं। यहां क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 5π/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो फाइंड x, हमें x की वैल्यू याद करनी है। अब देखिए यहां पर साइन को अगर इधर ले जाते हैं तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 5π13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं 5/13। देखिए ये जो बन गया, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू π/2। तो अगर हम यहाँ पर कॉस इधर लाते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/13। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और ये वैल्यू जो है लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है। अब इसको हम साइन साइन हटा देंगे
तो x इक्वल टू 5/30 ये वैल्यू हो जाएगी।